नमस्कार दोस्तों। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजे जाते हैं। इनमें से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है और दूसरा है ओमकारेश्वर जो मध्य प्रदेश के ही खंडवा में स्थित है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। ऐसी मान्यता है कि इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इन दोनों ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कुछ अनोखी कहानियां हैं। आज मैं आप सबको यही कहानियां सुनाने जा रही हूँ। पहली कहानी है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। अवंतिका नाम से एक बहुत ही सुंदर नगरी थी जिसे आज हम उज्जैन नगरी के नाम से जानते हैं, जो कि भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी अवंतिका नगरी में एक बहुत ही ज्ञानी व शिव भक्त ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था वेदप्रिय। उनके 4 आज्ञाकारी पुत्र थे। वे सभी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वे हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा किया करते थे। वहीं रत्नमाला पर्वत पर दूषण नाम का एक राक्षस रहता था जिसे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था। उस वरदान के अहंकार में वह धार्मिक व्यक्तियों को परेशान करता था। उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का विचार बना लिया था तथा उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। वह ब्राह्मणों को धर्म कर्म करने से मना करता था और उन्हें धर्म के कार्य करने से रोकता था। उसने अपनी सेना के साथ अवंतिका नगरी में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। सारे ब्राह्मण उससे परेशान होकर भगवान शिव से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। ब्राह्मणों के विनय पर भगवान शिव उनकी रक्षा के लिए साक्षात महाकाल के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने अपने शक्ति से दूषण को भस्म कर दिया। भक्तों ने भगवान शिव से जन कल्याण एवं जन रक्षा हेतु वहीं स्थापित होने की प्रार्थना की। अपने भक्तों की इस प्रार्थना से अभिभूत होकर भगवान महाकाल स्थिर रूप में वहीं विराजित हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया, जिसे आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। बाबाधाम ज्योतिर्लिंग से जुड़े वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट पे जरूर जाएं। अब मैं आप सबको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा सुनाऊंगी। ओमकारेश्वर नाम का अर्थ है ओमकार के भगवान, जो 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर में से एक है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा नाम के जिले में नर्मदा नदी के समीप शिवपुरी और मंदाता द्वीप पर बना हुआ एक सुंदर मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि यह तट ओम के आकार का है। यहाँ प्रतिदिन अहिल्याबाई होलकर की तरफ से मिट्टी से निर्मित 18 शिवलिंग तैयार करके नर्मदा नदी में ही विसर्जित किए गए हैं। इस मंदिर की इमारत 5 मंजिला है और यह ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। ओमकारेश्वर मंदिर से जुड़ी 3 कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक कहानी के अनुसार एक बार नारद जी विंध्याचल पर्वत पहुंचे। वहां पहुंचते ही पर्वतराज कहे जाने वाले विंध्याचल ने नारद जी का आदर सत्कार किया। इसके बाद विंध्याचल पर्वत ने कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है। नारद जी पर्वतराज की बातें सुनते रहे और चुपचाप खड़े रहे। जब पर्वतराज की बात समाप्त हुई तो नारद जी उनसे बोले, मुझे ज्ञात है कि तुम सर्वगुण संपन्न हो, परंतु फिर भी तुम सुमेरु पर्वत के भांति ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत को देखो, जिसका भाग देवलोक तक पहुंचा हुआ है, परंतु तुम वहां तक कभी नहीं पहुंच सकते। नारद जी की इन बातों को सुन विंध्याचल पर्वतराज खुद को ऊंचा साबित करने के लिए सोच विचार करने लगे। नारद जी की बातें उन्हें बहुत चुभ रही थी और वे बहुत परेशान हो गए, क्योंकि यहाँ पर उनके अहंकार की हार हुई। अपने आप को सबसे ऊंचा बनाने की कामना के चलते उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने का मन बनाया। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। अंततः भगवान शिव विंध्याचल से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। इस पर विंध्याचल पर्वत ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करें कि मैं जिस भी कार्य को आरंभ करूं वह सिद्ध हो। इस प्रकार विंध्याचल पर्वत ने वरदान प्राप्त किया। भगवान शिव को आसपास देखकर ऋषि मुनिगण वहां आ गए और उन्होंने भगवान शिव से वहीं वास करने की प्रार्थना की। इस प्रकार भगवान शिव ने सभी की बात मानी और वहां पर स्थापित लिंग को 2 लिंगम में विभाजित कर दिया। इसमें से विंध्याचल द्वारा स्थापित पार्थिव लिंग का नाम कमलेश्वर लिंग पड़ा, जबकि जहां भगवान शिव का वास माना जाता है उसे ओमकारेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाने लगा। ओमकारेश्वर लिंग से जुड़ी दूसरी कहानी कहती है कि राजा मंधाता ने यहीं पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनकी घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए थे और राजा ने उन्हें यहाँ पर सदैव के लिए निवास करने के लिए कहा था।
तभी से यहाँ पर ओमकारेश्वर नामक शिवलिंग स्थापित है, जिनकी आज तक अत्यधिक मान्यता है। तीसरी कहानी के संबंध में कहा जाता है कि जब देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ और सभी देवता दैत्यों से पराजित हो गए, तब उन्होंने अपनी हताशा में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। देवताओं की सच्ची श्रद्धा भक्ति देख भगवान शिव ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सभी दैत्यों को पराजित किया। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं। तभी रात्रि में शिव भगवान की शयन आरती होती है। ऐसा कहा जाता है कि भक्तगणों के सारे संकट यहाँ दूर हो जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि चाहे आप सारे तीर्थ कर लें, लेकिन ओमकारेश्वर के दर्शन के बिना ये अधूरे हैं, और जब तक सभी तीर्थों का जल तीर्थयात्री ओमकारेश्वर में अर्पित नहीं करते, तब तक तीर्थ पूरा नहीं माना जाता। इसीलिए भक्तगण दूर दूर से यहाँ पर भारी संख्या में आते हैं। हमारी यह वीडियो आप सबको कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय महाकाल, हर हर महादेव।